श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 128 भाग चौथा तारीख 13 मार्च 2000 श्री देवचंद भाई बेंगलोर। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक नंबर 128। अपने जन्मधाम बवानिया से खंभात के मुमुक्षुओं को मीठा मिठू क्रम का पत्र है लिखा है। साधारण विवाह को मीठा मिठू क्रम करते हैं, इसी प्रकार से अपने आत्मा को भी मीठा मिठू क्रम करते हैं और पूरी भूतकाल की गलती को याद करते हुए अब दोबारा ये गलती नहीं करना है, ऐसा निरंतर उनको अपनी गलतियों का स्मरण रहता है और वैराग्य आता है, उदासीनता आई हुई है। ये सब प्रताप है अवलोकन का। 108 में जो अवलोकन किया, शुरुआत की साधना की, उस साधना के फल स्वरूप ये हालत बनी उनको कि जो गलती भूतकाल में की थी, संकल्प विकल्प किए थे, आत्म समाधि को भूल गए थे और गुरु आज्ञा के ऊपर पैर रख करके चले थे, क्रोध मान माया लोभ आदि प्रवृत्ति की थी, जीवों के ऊपर राग और द्वेष किया था और बहुत दुखी हुए थे। ये सब गलती उनको निरंतर याद रहती है। निरंतर याद इसलिए रहती है कि राग द्वेष के विकल्प तो चलते ही हैं, लेकिन मालूम नहीं पड़ते हैं अगर हम अवलोकन नहीं करें तो। अगर अवलोकन करें तो निरंतर मालूम पड़ता है क्या क्या गलती हो रही है। और गलती मिटती नहीं है, मिटा सकते भी नहीं है तो जी घबराता है, चिंता हो जाती है एक प्रकार कि अब हम जन्म मरण से कैसे छूटे। उनको चिंतना हो गई, जन्म मरण से छूटने की चिंतना हुई। कहाँ से हुई वो चिंतना? अवलोकन के प्रताप से हुई, क्योंकि अवलोकन में निरंतर अपने भाव दिखते हैं। उस जिन भावों के कारण नए नए कर्म बंधन होता है वो मालूम पड़ता है और जी घबराता है कि भूतकाल में परिभ्रमण किया, अभी भी वही भाव है तो अभी परिभ्रमण मिटेगा नहीं, अब इस चक्कर चालू हो जाएगा। तो वो चक्कर चालू नहीं होने देना है, प्रमाद नहीं करना है, स्वच्छंद नहीं करना है। तो कैसे छूटे अब इन चक्कर में से, कैसे छूटे हैं, उसके लिए चिंतना होती है। ये चिंतना जो होती है, आत्म कल्याण कैसे करें, भव भ्रमण से कैसे छूटे, ये जो चिंतना हुई उसमें बाधा क्या डालता है? हमारा प्रसंग जो है, उदय प्रसंग, घर परिवार का, समाज का, जो कोई भी प्रसंग आड़े आते हैं, शारीरिक प्रॉब्लम रहते हैं, वो सब आड़े आ जाते हैं। उन सब प्रपंच में से टाइम निकाल करके वो चिंतना चालू रखना है, लेकिन जीव फंसा हुआ है उधर 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 प्रसंगों में, तो चिंतना चालू नहीं रहती है, जागृति छूट जाती है। भावों को सिर्फ देखना मात्र है। इसके बदले क्या होता है, भाव मालूम पड़ते ही वो भावों का इतना असर जीव ले लेता है कि कुछ करने धरने चले जाता है। असल में जो भी अच्छे बुरे भाव आवे उसको देखना मात्र है, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना है। लेकिन वो अवलोकन की कला नहीं मालूम है, या बाहर प्रपंच में बहुत फंसा हुआ है, इसलिए वो जागृति में नहीं रहता। चिंतना निरंतर नहीं रहती।
और निरंतर रखना चाहता है लेकिन निरंतर रहती नहीं है। तो सदगुरु को चाहते हैं यहाँ पर, सदगुरु कोई मिले तो ये हमारी कमजोरी उनको बताए कि हमारा निरंतर चिंतना रहती नहीं है, निरंतर जागृति रहती नहीं है, तो क्या करें। अब इनको तो सदगुरु भी नहीं थे, जागृति निरंतर रहती नहीं है, चिंतना इनको तो रहती थी लेकिन फिर भी निरंतर जागृति के कारण निरंतर चिंतना थी कि कैसे छूटे कैसे छूटे। अब बचने का उपाय नहीं जानते थे, इसीलिए उनको चिंतना होती थी निरंतर। वो चाहते थे कि अब इसका उपाय मेरे हाथ में नहीं है तो कोई सदगुरु आकर के बताए, या कोई ऐसा कुदरत मेल करे कि सदगुरु होए वहां मैं पहुंच जाऊं। तो क्या करें अब, तो जो सदगुरु नहीं मिले उनको तो अंदर से आवाज आई, ये हमारा परम गुरु अंदर बैठा है स्वयं, और भगवान वही है, परम गुरु वही है, हमारा तारणहार भी हमारे पास ही, हम स्वयं ही है। किसी ने चुराया नहीं है, किसी ने छुपाया नहीं है उसको, कोई ले नहीं गया है, हमारे पास है। लेकिन भावना सही होती है तो अंदर से आवाज आती है। अंदर से आवाज ऐसी आई कि कुछ भी हो जाए मुझे तो आत्म कल्याण ही करना है। ऐसी अंदर में परम गुरु की पर्दे के पीछे से, मतलब अभी देखा नहीं आत्मा को तो भी आत्मा आवाज देती है, नेपथ्य में से उत्तर आया और ये जीव को ठीक लगता है कि अब वापिस मुड़ना नहीं है, अब अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है। इसके साथ ही ऐसी जब दृढ़ निष्ठा होती है अपने स्वरूप को पाने की या जन्म मरण से छूटने की तीव्र भावना और प्रायोरिटी चेंज होती है, लक्ष्य बदलता है। पहले लक्ष्य संसार का था, संयोग सुधरे, रोग आवे तो रोग मिट जावे, गरीबी होवे तो गरीबी मिट जावे, अनुकूलता हो जावे, प्रतिकूलता मिट जावे, अनुकूलता टिकी रहे। ये जो भाव थे वो संसार के भाव, समाज का, कुटुंब का, शरीर का, सबका ध्यान रखना है, संसार के भाव। अब लक्ष्य चेंज हो गया, प्रवृत्ति भले ही संसार की है, व्यापार धंधे की, घर गृहस्थी की, सब प्रवृत्ति में चेंज नहीं है, लक्ष्य का चेंज हो गया। प्रवृत्ति में भी चेंज आता है ना, वो आता है लेकिन असल वो चेंज भी लक्ष्य के बदला है, इसके कारण आता है। उस प्रवृत्ति में जो चेंज आया वो प्रवृत्ति के चेंज की वैल्यू नहीं है, वैल्यू लक्ष्य की है। लक्ष्य नहीं तो है, क्योंकि वो प्रवृत्ति अगर लक्ष्य नहीं होगा तो टिक नहीं पाएगा, वापिस बदल जाएगा वो। वैल्यू की बात तो हाँ आता है, आता है, प्रवृत्ति में भी चेंज काफी आ जाता है। प्रवृत्ति में चेंज इसलिए आता है, खासतौर पे उन भाग्यशालियों को आता है प्रवृत्ति में चेंज, कि जिनके जीवन का व्यवहार दूसरों के आधार पे चल सकता है। जैसे समझो आपके पीछे संभालने वाले हैं तो दो लड़के हैं, तो बिजनेस संभाल लेते हैं, तो फिर आपको कोई, आपकी प्रवृत्ति बिल्कुल बदल गई। अब तो पहले 8 घंटा बैठते थे, अभी 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं, क्योंकि संभालने वाले हैं। और जिसको कोई संभालने वाला नहीं है वो क्या करेगा बेचारा, उसका तो प्रवृत्ति वही का वही रहेगा ना। तो हमारा ये पुण्य का उदय है कि उसी टाइम में हमको ऐसा व्यवस्था है कि हमको संसार के प्रपंचों में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना पड़ता है, इसके बिना भी हमारा व्यवहार चलता है। क्या तो हम इधर ध्यान ज्यादा दे सकते हैं, तो ये हमारे लिए गोल्डन चांस, ये हमारे लिए बहुत अनुकूल वातावरण हो गया, ताकि हम बराबर 2-3 टाइम प्रवचन सुन सकते हैं, अपना ज्यादातर टाइम अवलोकन में लगा सकते हैं, चिंतन मनन में लगा सकते हैं। तो ये हमारा सद्भाग्य है। लेकिन दूसरे के लिए फिर वो प्रवृत्ति वैसी की वैसी रहती है, पाए अंदर में आत्मा बदल जाता है, उसका लक्ष्य बदल जाता है। खाता है तो खाने का ध्येय नहीं है, पीता है तो पीने का ध्येय नहीं है, मजबूरी से सब हो रहा है, पूर्व कर्म के उदयवश। उसके अंतरात्मा को पूछो तो वो तो एक ही चाहता है कि कब मेरा आत्मा दर्शन मुझे होगा, दूसरी बात नहीं। तो इनका ये हाल हुआ सुपावदेव का, न सदगुरु नहीं थे, फिर भी अंदर में परम गुरु की ये आवाज आई नेपथ्य में से कि चाहे जो हो, चाहे जितने दुख सहन करो, चाहे जितने परिसर सहन करो, चाहे जितने उपसर्ग सहन करो, चाहे जितनी व्याधियां सहन करो, चाहे जितनी उपाधियां आ पड़ो, चाहे जितनी आधियां आ पड़ो, चाहे तो जीवन काल एक समय मात्र हो,
और दुर्निमित हो, परंतु मुझे तो आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा एक निश्चय हुआ आत्मा में। तो प्रवृत्ति भले ही वही की वही रही, लेकिन निश्चय बदलने से अब संसार की अनुकूलता का ध्येय नहीं है, प्रतिकूलता को हटाना नहीं है, लेकिन हर हालत में हमको आत्मा ही चाहिए, शांति ही चाहिए। ये ध्येय बदल गया। ध्येय बदलने से रास्ता पूरा खुल जाता है। ये निश्चय प्रायोरिटी चेंज हो गई। पहले क्या होता, संसार का प्रसंग कोई भी आवे तो सत्संग छोड़ करके भी संसार के प्रसंग में घुसते। अब चाहे कुछ भी हो जाए, संसार का प्रसंग आता है तो वो हमेशा पीछे रहता है, आत्म कल्याण का प्रसंग आता है वो हमेशा आगे रहता है। ऐसा बन जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी में लक्ष्य बदलने से फर्स्ट प्रायोरिटी में आत्म शांति के उपाय की बात चलती है। तो आत्म शांति के उपाय में भी बहुत सी बातें हैं, सदगुरु का साथ, सत्संग, असत्संग से दूर रहना, कुसंग से दूर रहना, इस प्रकार की बहुत सी बातें रहती है। ध्येय बदल गया है तो कुछ भी हो जाए, चाहे हम सत्संग को नहीं छोड़ सकते, सदगुरु को नहीं छोड़ सकते। हमारे सामने दो विकल्प है, तो हम किसको छोड़ें, किसको पकड़े? ध्येय बदलने वाला, जिसका ध्येय बदल गया है, आत्म शांति का ध्येय है, वो तो चुनाव कर लेगा सीधा साफ हिसाब किताब में। सामाजिक रीति नियम, लौकिक नीति नियम, व्यवहारिक, कौटुंबिक, शारीरिक, सब बाद में, सत्संग के टाइम पे नहीं। और सत्संग के टाइम में भी जो दूसरा दूसरा सूझ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि हमने ध्येय अभी बदला नहीं है। एक्स्ट्रा टाइम, फालतू टाइम, सब प्रवृत्ति से निवृत्त होने के बाद सत्संग करना है। ध्येय नहीं चेंज हुआ है। ध्येय चेंज हुआ तो ये नहीं होता है। तो बोले वो आधा खाना छोड़ करके भी सत्संग में बैठ जाओगे, टाइम हो गया बैठो आप। क्या मेहमान आया तो मेहमान को बोले आप बैठे तो बैठो, हमारा टाइम हो गया है। नहीं, आपको नहीं बैठना है, नहीं कर सकते, पता नहीं। तो स्ट्रिक्टनेस है, अच्छा नहीं लगता है व्यवहार में, लेकिन कितना दिन अच्छा नहीं लगेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद में मेहमान समझ जाएंगे, या तो आए तो बैठना है, अच्छा लगे या तो आए तो बैठना है, उस टाइम में आए तो, नहीं तो इस टाइम में आना ही नहीं है। उनके घर का ये रूल्स है, वो समझ जाते हैं, हमारी निष्ठा को समझते हैं। और कई जीव भाग्यवान होते हैं तो उनके पर असर भी गिरती है कि देखो ये भी हमारे संसारी हैं। लेकिन सत्संग के टाइम आता है तो सारी दुनिया को गौण कर देते हैं। तो ऐसा मुझे भी बनना चाहिए, उसको असर करती है। ये क्या हमारा जीवन ही दोलम दल है, तो न हम आगे बढ़ते हैं, न हमारा देख करके कोई दूसरा आगे उसको प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा नहीं मिलती है। टेलीफोन आया तो टेलीफोन रख देना, अभी नहीं करना, बाद में करना। उसको बोल देना अभी ये टाइम में दोबारा इस टाइम में फोन नहीं करना। आपको मन नहीं मालूम था इसलिए आप बता देते हैं एक बार। ऐसा करते सबको मालूम पड़ जाता है। सबको मालूम पड़ता है क्या हो जाता है, फिर एक रूटीन बन जाता है। ये ध्येय बदलता तो ऐसा होता है। हमारे जीवन में पूरा गुजरा है ये बात। हमारे बड़ी भी आए तो हमको फोन करके आते कि सत्संग हो गया है तो आ गए, नहीं तो आना नहीं होता है। 9 बजे का टाइम था। हाँ 10 बजे का। हाँ, हम नहीं पहुंचे। हमारा सत्संग चल रहा है, अभी पूरा होने के बाद आएंगे हम। इतने बजे पूरा होता है। गरज, हाँ गरज हमारे को थी, हमारे घर में प्रसंग। हमको उनकी सलाह लेना था, लेकिन उनको बैठा है हम, भाई आप काम वाले हैं बस, लेकिन हमारा सत्संग चल रहा है अभी, हम आएंगे, आ रहे हैं बस। हाँ रिक्वेस्ट, सही बात है, रुआब से नहीं, रिक्वेस्ट है कि हमारा सत्संग चल रहा है, ठीक है। वो तो तरीका है अपना काम करने का। तो इस प्रकार से बन जाता है सत्संग का टाइम। या तो आप पहले से ही ऐसा एडजस्ट करो कि आपको अनुकूल रहे, और एडजस्ट करने के बाद, फिक्स करने के बाद फिर चेंजेस नहीं, उस टाइम में आ ही जाना है। फिर इसमें कोई नहीं, तो फिर ध्येय नहीं बदला है। ये बात तो ध्येय की बात है कि ध्येय बदल गया तो क्या होता है। हम लोग खरीदी करने जाते थे, कभी टाइम लग जाता था, अक्सर ऐसा होता था, तो माल निकाल दिया लेकिन बिल नहीं बनाया, और सत्संग का टाइम होता था तो हम बोलते माल भी रखो, बिल भी तुम बाद में बनाना, हम बाद में लेके आके चक्कर करके लेके जाएंगे, हम जा रहे हैं। तो ऐसा क्या अभी 5 दिन में बनाया था,
हमारे पास 5 मिनट भी नहीं है अब। तो बार बार देखता तो उसके ऊपर भी असर गिरा। वो आज भी तारीफ करता है कि आप दोनों आते थे, लेकिन ऐसा कई बार ऐसा बना है कि आप सत्संग के लिए सब छोड़ करके, तो टाइम नहीं है तो खाना भी नहीं खाते शाम के टाइम में। बच्चों को बोल रहे आप ब्रेड रोटी मंगा के खा लेना, हम सीधा जा रहे हैं डायरेक्ट सत्संग में। ऐसा करके जाते थे। तो निष्ठा रहती है, निष्ठा सूचित करती है कि हमारा ध्येय आत्म कल्याण का ही है। डिसिप्लिन आ जाता है। और ध्येय नहीं है कि हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, आगे पीछे हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आगे पीछे होने में बहुत फर्क पड़ता है। अब इनका ध्येय यहाँ हो गया अवलोकन के प्रताप से। 3.5 महीने पहले जो अपने भावों का अवलोकन चालू हुआ और आत्मा में जो बल जागृत हुआ, जो वैराग्य आया, जो निरंतर गलतियां दिखी, उससे अब वो अंदर में से एकदम दृढ़ निश्चय हो गया, ध्येय बदला। अभी आत्मा पहले, बाकी संसार बाद में। सब ये होते ही क्या भाव आए वो बताते हैं आगे की पैराग्राफ कि क्षण क्षण में पलटने वाली स्वभाव वृत्ति नहीं चाहिए। स्वभाव वृत्ति है जानना देखना, लेकिन वो बदलने वाली है। घड़ी में एक गुने को देखे, घड़ी में दूसरे गुने को देखे। स्थिरता नहीं है, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी नहीं। पलटना तो उसका है क्योंकि उसका आयुष्य ही एक समय का है, हर अवस्था का। लेकिन वैसी की वैसी रहना चाहिए, वो नहीं है। घड़ी में वो दिखे, घड़ी में वो दिखे, घड़ी में वो दिखे, ऐसा पलट रहा है। हमको पलटने वाली स्वभाववृत्ति नहीं चाहिए। मतलब क्या कि नहीं पलटे ऐसी स्वभाववृत्ति कब होती है? जो चित परमात्मा आर्यन भगवान बनता है तब। क्योंकि फिर हर अवस्था में अपने प्रभु को ही देखने का रहता है, और हर अवस्था में केवल ज्ञान होने से पूरा दुनिया दिखती है साथ में। इस प्रकार से पलटती नहीं है, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसा स्वभाव का वृत्तियां हैं जो बदलने पर भी वही की वही, बदलने पर भी वही की वही, चेंजेस नहीं। वैसी अवस्था को ये जीव चाहता है। अगर शुद्ध भावना होती है, ध्येय चेंज हुआ है, तो वैसी अवस्था को चाहता है। कृपालदेव भी वो चाहते थे कि कब मैं परमात्मा बनूं। इसी भगवान बनने का टारगेट बनाया इन्होंने। भले ही पहुंचने में देर लगे, लेकिन भावना तो कर सकते हैं ना। ये भावना का सब्जेक्ट है। सिद्ध भगवान बनने की अगर भाव नहीं है हमारे को, ऐसी अवस्था को हम नहीं चाहते हैं, तो हमारे को धर्म की शुरुआत भी होने वाली नहीं है। जिसको सिद्ध भगवान बनना है, संपूर्ण निर्दोष होना है, संपूर्ण शांति होना है, संपूर्ण वितरागता चाहिए, वही जीव को आत्मा का दर्शन हो सकता है। जिसको वो ध्येय नहीं है टॉप लेवल का, तो नहीं, पहले समय दर्शन तो हो जाए, बाद के बाद देखेंगे। समय दर्शन होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या कि अनंत अनुबंधी का क्रोध मान माया लोग निकालना चाहता है, लेकिन बाकी का जो मलिनता है वो रखना चाहता है। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संतुलन कसाय रखना चाहता है, और थोड़ा कचरा निकालना चाहता है, बाकी का बड़े रहे तो कोई बात नहीं। तो ऐसी वृत्ति वाला जीव, उसको सम्यक दर्शन होने वाला ही नहीं है, क्योंकि निर्दोषता नहीं है भावों में। वो तो समय दर्शन के बिना शुरुआत नहीं होती है, इसलिए चाहता है। निर्दोषता का ध्येय नहीं है, संपूर्ण निर्दोषता का ध्येय होना। अंश में भी मलिनता नहीं चाहिए, पूर्ण स्वरूप ही चाहिए, पूर्ण वितरागता ही चाहिए। ऐसी भावना उनको आती है। कृपालदेव को ये भावना है, क्षण क्षण में पलटने वाली स्वभाव वृत्ति नहीं चाहिए। सिद्ध भगवान को, आर्यन भगवान की स्वभाव वृत्ति बदलती नहीं। हर समय में केवल ज्ञान है, और हर समय में वही के वही विषय है। उपयोग लक्ष्य पूरा अपने शुद्धात्मा में रहता है, और इतने निर्मलता है इसके कारण से कि सारी दुनिया का फोटो इसमें पड़ जाता है। दर्पण निर्मल होता है तो हमने पदार्थ है उसका फोटो पड़ता है। ऐसे अपने आत्मा में रंच मात्र भी राग द्वेष के भाव नहीं रहे, पूर्ण केवल ज्ञान हुआ है, परमात्मा में ही दृष्टि लीन है। तो इतना पर्याय में इतनी निर्मलता है जबरदस्त कि सारी दुनिया झलकने लगी अपने परिणाम, फोटो पड़ने लगे पूरा। इसको केवल ज्ञान कहते हैं। तो ऐसी अवस्था को कृपालदेव चाहते हैं, लेकिन वो तो जब बनेगा तब बनेगा। अभी तो भावना का सब्जेक्ट है, तो नहीं हुए तो क्या करें।
तो अभी दूसरा अल्टरनेटिव देता हूँ। अगर ये नहीं हो सके अभी फिलहाल, तो कम से कम ये हो, क्या हो गया, अमुक काल तक शून्य के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। निरंतर निर्विकल्प दशा में अपने प्रभु में लीन नहीं रह सकते हो तो कोई बात नहीं, और बाद में हम देख लेंगे। लेकिन सेकंड अल्टरनेटिव में तो थोड़े थोड़े समय के लिए भी हमको ऐसा चाहिए, शून्य चाहिए। माने क्या, शून्य की अवस्था चाहिए। माने क्या कि जगत में भले ही है लेकिन जगत नहीं दिखे, अपना प्रभु ही दिखे। जैसे कि दुनिया में कोई है ही नहीं, सब खाली खाली, और मैं अकेला रह गया देखने वाला। वो देखने वाला ही दिखे, मतलब निर्विकल्प अवस्था ही होवे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सबसे टॉप प्रायोरिटी में सिद्ध भगवान की अवस्था चाहिए। वो नहीं मिले तो फिर ज्ञान अवस्था चाहिए, मतलब निर्विकल्प अनुभूति चाहिए। अल्टरनेटिवली परमात्म दशा फिर ज्ञान दशा, ये दो चाहिए। परमात्म दशा नहीं हो सके अभी तो पहले ज्ञान दशा चाहिए। लेकिन ज्ञान दशा भी नहीं होवे तो क्या, आत्मा का दर्शन ही नहीं हुआ है, ज्ञान दशा ही नहीं होता है तो क्या करें हम। अब क्या उपाय है, अभी भी एक अल्टरनेटिव है। वो क्या है कि वह न हो तो अमुक काल तक संत के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। अगर हमको अपने आत्मा का दर्शन नहीं होता है, देखने की भावना होने पर भी, परमात्मा बनने की भावना होने पर भी अभी इतनी ताकत नहीं है, अभी वो विधि समझ में नहीं आई है, तो क्या करें अब। तो चाहते हैं इधर कृपा उदय कि कुछ समय तक हमको सदगुरु के सिवा कोई नहीं चाहिए। टोटल समर्पण में आ गया जीव, सदगुरु ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि जिसको सदगुरु ही मात्र चाहिए, या सदगुरु की आज्ञा को ही उठाना है, जैसा बोले वैसा ही करना है, उसी को ही आत्मदर्शन होता है, और वही जीव परमात्मा बन सकता है। ये वे है। अब उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर लिया है, परमात्मा दशा फिर ज्ञान दशा। फिर ज्ञान दशा के पहले क्या होता है कि सदगुरु चाहिए और कुछ नहीं, ऐसा लिया है। तो हमको शुरुआत करनी पड़ेगी, तो कैसे करनी पड़ेगी, नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो ऊपर तक पहुंचेंगे। भावना में टॉप लेवल पहले होता है क्या, जैसे प्लॉट लिया और मकान बनाना है, पहले से नक्की करो, पहले पूरा प्लान बनाना। हाँ कि 4 माले का बनाना है कि 14 माल का बनाना है, कैसा बनाना है, तो पहले नक्की करना पड़ेगा। तो नहीं अभी 2 माला बना लेते हैं, फिर पैसा का अरेंजमेंट होगा तो और 10 माला और ऊपर चढ़ा देंगे, क्या होगा, वो मकान ही गिर जाएगा। तो जितना ऊपर जाना है उतना ही नीचे मजबूत पाया चाहिए, वो नक्की पहले करना पड़ता है। तो भावना का जब सब्जेक्ट आता है तो पहले वो टॉप लेवल से चलना है। तो हमको कहाँ तक जाना है, कितनी शुद्धि चाहिए, कितना सुख चाहिए, कि नहीं थोड़ा सुख थोड़ा दुख चलेगा, नहीं संपूर्ण सुख चाहिए। थोड़ा राग द्वेष के भाव रह जाएंगे तो कोई बात नहीं, चला लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। थोड़े मिट गए उतनी शांति मिलेगी ना, तो नहीं वो नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं चाहिए। अंश मात्र भी राग द्वेष के भाव करना नहीं करना चाहिए ही नहीं, ये पहले नक्की करना पड़ेगा। तो भावना ऐसी शुद्ध होती है, और वो नहीं मिले तो दूसरी भावना क्या कि भाई हमेशा के लिए बड़े राग द्वेष न मिटे, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो राग द्वेष बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी देर के लिए तो होना ही चाहिए। तो इसका नाम मतलब है साधक दशा, ज्ञान दशा। और वो नहीं मिले तो साधक दशा कैसे आएगी, उसकी विधि सिखाने वाले कौन। हमको आत्मज्ञान करना है लेकिन हमको पता नहीं है, और हम वो चाहते हुए भी नहीं पा सकते हैं, चाहते हुए भी निर्विकल्प नहीं रह सकते हैं, चाहते हुए भी थोड़ी देर के लिए भी राग द्वेष रहित नहीं हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए भी वितराग नहीं रह सकते हैं, निर्विकल्प स्वानुभूति में नहीं आते हैं। तो फिर किसका सहारा ले अब हम, वो विधि क्या है कि वो विधि सीख करके हम प्रयास कर करके हम निर्विकल्प स्वानुभूति में आ गए। कौन सिखाएगा वो, तो सदगुरु के बिना कोई नहीं सिखाएगा, सदगुरु ही सिखाएंगे। इसीलिए जिसको आत्मज्ञान नहीं होता है वो टोटल डिपेंड है किसके ऊपर, सदगुरु के ऊपर। और ऐसा डिपेंडेंस रहना चाहिए कि एक बाजू गांव और एक बाजू सदगुरु, संसार के सारे प्रसंग बाजू गांव पूरा पूरा संसार, एक बाजू सदगुरु, सदगुरु से ऊंचा कोई नहीं।
सब छोड़ने को तैयार हूँ। सदगुरु है तो मैं सारी दुनिया को छोड़ने को तैयार हूँ। चरणों बिना कछु नहीं चाहिए, मीराबाई बोलती थी वो परोस भक्ति में भी, क्योंकि देह शुद्ध था, राग द्वेष नहीं करना था, शांति चाहिए थी। तो मोहे तो आ जाता है, सतगुरु देव प्रति भक्ति आ जाती है। तो मोहे लागी लटक गुरु चरणों को, चरण बिना मुझे कुछ नहीं भावे, झूठी माया ये सब सपनन की। जब ऐसी लगन लगती है तो क्या होता है कि भव सागर अब सुख गया है। ऐसी लगन लगी तो क्या हुआ, आत्मा भले ही नहीं मिला है, लेकिन सदगुरु के चरण में रहने से, उनके सानिध्य में रहने, शरण में रहने से राग द्वेष की ज्वाला खत्म हो गई। ये भव सागर बढ़े, ऐसे जो राग द्वेष के भाव थे, नए नए कर्म बंधन हुए और डूबते जावे, वो भव का सागर समुन्दर वो सूख गया है, मतलब राग द्वेष खत्म होने लगे। भव सागर अब सूख गया है, फिकर नहीं अब किरणन की। भव सागर था, राग द्वेष थे, तो कैसे मिटाना और कैसे तीरूं, वो एक भाव था। लेकिन सदगुरु के चरण में जाने से, आत्मदर्शन से पहले ही विकल्प इतने खत्म हो गए, लाइन इतनी क्लियर हो गई कि अभी तीरने का प्रश्न ही नहीं रहा। तीरने का प्रश्न, कि रागद्वेष हो तो हटावे और आगे बढ़े, अब रागद्वेष ही नहीं रहा, भव सागर ही सूख गया। जब पानी नहीं है तो तीरेंगे कैसे? भव सागर अब सूख गया है, फिकर नहीं अब तीरनन की। अब मुझे मुक्ति चाहिए, वो बात नहीं रहती है। मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, वो बात नहीं रहती है। मुझे आत्मा दिला दो, वो बात नहीं रहती है। क्यों चाहिए किसको? सदगुरु मिल गए तो मुझे ध्यान भी नहीं करना है, क्योंकि ध्यान तो करना पड़ेगा, तो कर्तव्य भाव रहेगा, और कर्तव्य भाव होगा तो आत्मा मिलने वाला ही नहीं है। आत्मा को देखना है, ऐसा जो भाव है कर्तव्य भाव, जब तक रहेगा तब तक आत्मा मिलने वाला नहीं। अब कैसा करें? अब क्या करें? अटपटी मामला है। तो सुगानी जी को आया, उसमें लिखा है तीसरे भाग में, सारी दुनिया को छोड़ करके जीव सदगुरु के पास आया। क्या आपने शरत लगाई थी ना, पूरी शरत कंप्लीट की है, कुछ नहीं चाहिए दुनिया का मुझे। गुरु कुछ भी कहे और हम करें तो वो कर्तव्य भावना नहीं है। हाँ, ये बात है, ये बात है। हम करें तो करते तो भाव, वही बोले, फिर भी वो कर्तव्य भावना नहीं रहे हमारे मन। हम करें तो करते तो भाव, हम करें तो करते तो भाव। क्या है, पूरा मान पहले नीचे पटकना, हाँ, मान अंश भर भी नहीं रहना तो पूरा भी अल्प मान। मैं आत्मा का दर्शन करूँ, वो नहीं रहना। आप बोलो तो मैं करूँ, मुझे नहीं करना है। मुझे आप मिल गए, खत्म हो गए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो चलेगा, वो चलेगा ना, करता तो भाव ही रुकता है, और नहीं कर नहीं सकता है, लेकिन भाव तो जाना ना, वो अंदर से आना बिल्कुल। वो कर नहीं सकता है, वो बुद्धि बोलती है, लेकिन अंदर में क्या होता है, ये करूँ वो करूँ, अभी खाना बनाऊं, अभी ये करूँ, उधर जाऊं। क्यों? एक बाजू कहते हो कि कर नहीं सकते, फिर करने का भाव आता क्यों है? कि कर नहीं सकते, वो बुद्धि में बैठा है, परिणमन में नहीं आया है। परिणमन में आना चाहिए ना, बातें ऊंची हो लेकिन परिणमन नहीं है, ऊंचा परिणमन नहीं है। इससे विपरीत हो जाना चाहिए, बातें चाहे जैसी हो, परिणमन अच्छा होना चाहिए। गुरु में अन्य भक्ति आई तो कर्तव्य भावना खत्म, बिल्कुल ही नहीं। इसलिए पदार्थ का निर्णय नहीं हो रहा है आपको, कि अगर पदार्थ का निर्णय नहीं होता है, या अंश मात्र भी कहीं भी सुख बुद्धि रह गई है संसार में, तो आपको क्या करना? तो नहीं, पहले बिल्कुल संसार को छोड़ के आओ, ऐसा नहीं बोला। दोनों, पहली गलती और तीसरी गलती, दोनों मिटाने के लिए आपको पहले दूसरी गलती मिटाना है। तो क्रम ऐसा होना चाहिए कि पहली गलती पहले मिटे, फिर दूसरी, फिर तीसरी। दोनों गलतियों में क्रम तो ऐसा है। इस लोगों की अल्प भी सुखेच्छा, फर्स्ट गलती। सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि नहीं होना, और दूसरी गलती। और अपने आत्मा स्वरूप का निर्णय नहीं होना, पदार्थ निर्णय नहीं होना, तीसरी गलती। क्रम तो ऐसा दिया है, लेकिन तीनों गलती है, तो इसमें सबसे पहले कौन सी गलती निकालना? तो नहीं, पहली गलती अगर रह भी गई तो कोई बात नहीं, पहले वो ये करो,
सरेंडरशिप में आ जाओ तो पहली गलती भी निकल जाएगी और तीसरी गलती भी निकल जाएगी। लेकिन हम तो मोही प्राणी हैं, वो निर्मयी को कैसे पहचान सकते हैं? प्रश्न ये है। हम राग द्वेष के संस्कारित हैं, पल पल में हर समय में राग द्वेष करते हैं। शरीर का मोह, कुटुंब परिवार का मोह, संसार का मोह, इसके बिना नहीं चले, उसके बिना नहीं चले, इतना मोह रख करके हम निर्मोही को कैसे पहचान सकेंगे? वो भी ऐसे वेश में कि बाहर से तो वो अपने ऐसे ही लगते हैं। परेशानी इस बात की, उनमें कोई ऐसे त्याग वैराग्य के लक्षण दिखाई देते नहीं है कि रात को नहीं खाते हो, पूजा भक्ति करते हो, उपास आदि करते हो, ऐसा तो कुछ दिखाई देता नहीं। तो क्या करें? अब कहां से पकड़े उसको? पकड़ना क्या है? क्योंकि समर्पण भाव तो बाद में होगा, पहले पहचानना होगा तो समर्पण भाव होगा। पहचाना ही नहीं है अभी, पहचान नहीं है तो विश्वास नहीं आएगा कि अनजाने आदमी को दे दे क्या कोई भी चीज उठाकर। भाई अपने रिश्तेदार का नाम लेकर के भी कोई आदमी आया कि आपको बोले हैं कि आपका टैप कर दो, क्या तो तुम कहां से आए हो? कि आपके रिश्तेदार ने भेजा है, फलाना फलाना शाह ने भेजा है, आपका टैप कार्ड मंगवाया है, क्या करोगे? दे देते हो। हम तुमको पहचानते नहीं, तुम फोन पे बात करो, क्या है फोन नंबर उनका, फोन से चेक करेगा, फिर फोन से बात करेगा। क्या आपने आदमी को भेजा है क्या? क्या नाम है उसका? आपको डायरेक्ट फोन करना चाहिए, ऐसा कैसा दे देते हम? देखो कितना चेकिंग हो रहा है, उनका ही आदमी हो लेकिन चेकिंग कितना हो रहा है, ऐसा ही उठा के नहीं देते हैं टैप कार्ड। और पहचान हो गई, हाँ हमने आदमी भेजा है, ऐसा है वो, इसका नाम ये है, मैं फोन करने वाला था लेकिन दूसरे काम में रह गया, हमारे घर में ये प्रसंग है तो हमको टैप कार्ड चाहिए, हमारा खराब हो गया है। हाँ, अब तसल्ली हो गई, पर्सनल बातचीत होने से तसल्ली हो गई, अब दे दिए। शुरुआत सरेंडरशिप कैसे होगी? शुरुआत में प्रयत्न किसको करना? गुरु को करना या शिष्य को करना? शिष्य को तो भावना करना, शिष्य को प्रयत्न तो करना, भावना करना। नहीं गुरु के बारे में जानकारी नहीं आवे तो भावना भावना कैसा? भावना अगर छूटे की है तो करे बिना नहीं रहेगा। दर्दी डॉक्टर के पास डॉक्टर को ढूंढे बिना नहीं रहेगा। हाँ वही, मुझे दर्द मिटाना है, मुझे ये रोग है और मुझे दर्द मिटाना है, तो फिर क्या करेगा? फिर ढूंढेगा नहीं, ढूंढना अपने आप हो जाएगा, खोजना अपने आप हो जाएगा और पहचानना भी अपने आप हो जाएगा। इसीलिए वो नहीं करे और खाली बातें। इसीलिए तो बात लिया ना कि मोही प्राणी निर्मोही को संसार के वेश में रहते हुए भी ये निर्मोही है ऐसा कैसा पहचान पाएगा? डॉक्टर को पहचान लेगा लेकिन दर्दी डॉक्टर को कैसे पहचानेगा? ये तो बड़ों ने कहा ना, हम ऐसे शिष्य के दासानुदास, क्योंकि ऐसे दशा में भी हमको पहचान है। 539 बात ये प्रश्न ये है कि जब आत्मा का दर्शन तो अभी होने वाला नहीं, जब तक गुरु को नहीं पहचानेगा, सरेंडर नहीं होगा। तो आत्मा का दर्शन करना है लेकिन गुरु को भी पहचाना नहीं, आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। थर्ड अल्टरनेटिव ये है, प्रथम तो परमात्मा ही बनना है, नहीं बन सके तो ज्ञान दशा चाहिए, साधक दशा। तो थोड़ी दिन थोड़ी काल के लिए भी राग द्वेष बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं मिला तो थर्ड आत्मज्ञान भी नहीं हुआ है तो थर्ड क्या चाहिए? अब तो सदगुरु चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो भी कुछ काल के लिए ही चाहिए। देखो अमुक काल तक, इसी काल में, इसी कमजोरी के काल में सतगुरु के बिना कुछ नहीं होता। ऐसी कमजोरी क्या, किसी भी काल में सत्पुरुष के बिना नहीं होता है, किसी भी काल में, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल वातावरण हो। कि जैन धर्म के अलावा कोई धर्म ही नहीं है जहाँ ऐसे चौथे काल में महाविद्य क्षेत्र में जहाँ चौथा काल सदा रहता है, वहां पर भी सदगुरु के बिना काम होने वाला ही नहीं। प्रत्यक्ष करो चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। दो ही प्रकार है, अधिगमज और निसर्ग। निसर्ग भी है, निसर्ग का मतलब ये नहीं है कि गुरु के बिना हो गए, वर्तमान में गुरु नहीं है लेकिन भूतकाल में गुरु मिले थे, उनकी बात याद आई तो हुआ, ऐसा लेना है। निसर्ग का मतलब है कि निसर्ग का मतलब ये नहीं कि गुरु कभी मिले ही नहीं और खुद आत्मा में लाइट हो गई और हो गया, ऐसा नहीं होता है। अधिगमज हो चाहे निसर्ग हो, सदगुरु के बिना तो ये काम होने वाला नहीं। इसलिए थर्ड नंबर में किसको चाहा उन्होंने? सदगुरु को चाहा। वह न हो तो मतलब निरिकल स्वानुभूति न होती हो तो थर्ड ऑप्शन, अब भी बचने का कोई चांस है? थर्ड ऑप्शन क्या?
तो अमुक काल तक संत के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। जिसको इस पर से ये समझना है कि जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है उसका टारगेट क्या होना चाहिए, आत्मा होना चाहिए कि सदगुरु होना चाहिए। सतगुरु तो हमको तो असल में तारने वाला तो हमारा आत्मा है और सदगुरु तो परद्रव्य है, ठीक उसमें से तो कुछ अपने में से तो कुछ देने वाले है नहीं। हमारे भूख है तो हमको खाना खाना है, सदगुरु खाना खाएगा और हमारी भूख मिटेगी, ऐसा तो होने वाला नहीं है। फिर सदगुरु क्यों बीच में रहे? हाँ, राह तो सतगुरु दिखते। इसीलिए वो आया नहीं, नींद को राह दिखा प्रभु, पद पद ठोकर खाओ में, तुमरी नगरिया की कठिन डगरिया, फिरत फिरत चलत चलत गिर जाऊं मैं। ये अनजाना रास्ता है। ये आत्मा में ज्ञान शक्ति के कारण जानना हो रहा है और उसमें सारी दुनिया को अज्ञानी भी जान सकता है, लेकिन ये रास्ता इतना अनजाना है कि स्वयं को ही नहीं जानता है। देखो, अनंत काल बीत गया, सारी दुनिया को जाना, लेकिन अपने आप को कहाँ जाना। इसलिए ये रास्ता जो है कठिन डगरिया है। प्रभु को दिखाने वाला जो रास्ता है, प्रभु का मिलन करने का जो रास्ता है, ये तुमरी नगरिया की कठिन डगरिया। जो वहां चलते हैं, जाते हैं और गिर जाते हैं, एक सेकंड भी ध्यान अंदर में लगता ही नहीं है, न जाने कहां से विकल्प आ जाते हैं। निर्णय ये है कि जो होना है सो होगा, लेकिन जब बैठते हैं तो मालूम पड़ता है कि न जाने कहां से आ जाते हैं। अब ये करना है, न वो करना है, न भाई कहां से आ गया, क्या चल रहा है अंदर में। अब तो तुम आत्मा को देखने को बैठे हो ना, फिर ये क्यों आया विकल्प? तो तुम्हारा जो निर्णय था वो कहाँ चलेगा कि जो होना है सो होगा, वो काम नहीं आता है। कैसे हो? अब ये बताता है कि अब अपने आप काम होने वाला नहीं है, अपने आत्मा का ध्यान भी अपन चाहने से होने वाला नहीं है। इसीलिए थर्ड ऑप्शन में किसको रखा? आत्मज्ञान नहीं होता है तो मुझे अमुक काल तक संत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये जीव में आ गया है तो समझना कि हम टॉप लेवल के मुमुक्षु है। टॉप लेवल के मुमुक्षु में भी स्तर होते हैं अलग अलग। ऑर्डिनरी मुमुक्षु, मध्यम मुमुक्षु और टॉप लेवल का मुमुक्षु। ऑर्डिनरी मुमुक्षु ये है कि गुरु की वाणी सुनने को मिली है और बार बार अपने भावों को देखने का प्रयास करता है, अवलोकन का, लेकिन वो प्रयास चलता नहीं है निरंतर। बीच में कोई प्रसंग आ जाते हैं घर के, उधर उधर के काम, तो फिर उतना टाइम रुक जाता है, लेकिन फिर भी हारता नहीं है हिम्मत। जब जब भी वो याद कर लेता है, याद करके वापिस विचारों को देखने लगता है। ऐसा बार बार प्रयास करे, बार बार प्रयास टूटे, क्या उसका नाम है ऑर्डिनरी मुमुक्षु। नहीं होवे और छोड़ देवे रास्ता, दोबारा याद करके प्रयत्न नहीं करे, वो तो मुमुक्षु ही नहीं है। लेकिन प्रयास चालू हुआ, फिर वो गलती हुई, जागृति नहीं रही, छूट गया, कोई काम काज फंस गया, फिर गुरु की बात याद आई, वापस चालू कर दिया। जब जब भी टाइम मिलते गया तो अपना प्रयास चालू रखता है, उसका नाम ऑर्डिनरी मुमुक्षु। दूसरा मध्यम क्लास का मुमुक्षु। मध्यम क्लास का मुमुक्षु कौन? जिसने निश्चय कर लिया कि अब मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे आत्म शांति चाहिए चाहिए और चाहिए, डिसीजन ले ली, अपना ध्येय चेंज कर दिया। संसार के भी उपाधि है और आत्मा की भी उपाधि है कि उसका जन्म मरण हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और संसार में भी कई प्रकार की उपाधियां हैं। घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, कुटुंब को संभालना पड़ता है, परिवार को संभालना है, सगे संबंधी को संभालना है, शरीर में रोग आदि है तो उसको भी ठीक ठाक रखना है, सब करना है। संयोग प्रतिकूल है, हम जिस रास्ते पे जाते हैं घर वाले मना करते हैं, बाधा डालते हैं, सब होता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। और एक हमारा जन्म मरण बढ़ रहा है, उसका भी प्रॉब्लम है। लेकिन डिसीजन ले लिया, सब नाराज हो जाए, सब विरुद्ध हो जाए, सारी दुनिया विपरीत हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आदि व्याधि उपाधि आ जाए, तो भी मुझे तो आत्मा का ही ध्यान रखना है। वो जन्म मरण से कैसे मुक्त होवे, बस वो ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दूसरा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। गालियां सहन कर लेंगे, उपसर्ग सहन कर लेंगे,
तकलीफ सहन कर लेंगे, भूखे प्यासे रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, लेकिन हमको आत्मा चाहिए, चाहिए और चाहिए। ये डिसीजन लिया, वो मिडिल क्लास, मीडियम मुमुक्षु है। अब ऐसा ऐसा डिसीजन लेने के बाद क्या होता है? ऐसा डिसीजन लेने के बाद उसको जागृति में रहने का, बार बार जागृति छूटे और बार बार वापिस याद करके जागृति में रहना पड़े, ऐसा नहीं करना पड़ता है। डिसीजन होने के बाद जागृति भी निरंतर चलती है, अब वो ब्रेक नहीं आती है, भले काम काज चाहे जितना हो, अंदर में वो जागृति निरंतर रहती है। अपने भावों का अवलोकन निरंतर चलता है, बाहर में हाथ काम भी करते हैं और अंदर में ज्ञान भी काम करता है। लेकिन वो कब होगा? निर्धार करने के बाद कि प्रसंग अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मुझे तो आत्म कल्याण करना है, करना है, करना है, चाहे मौत भी क्यों ना आ जाए। ऐसा डिसीजन जब ले लेता है तब जागृति में रहने का प्रयास नहीं करना पड़ता है, बिना प्रयास के जागृति निरंतर रहती है। तो जागृति का प्रयास करे वो ऑर्डिनरी मुमुक्षु, जागृति निरंतर रहे वो मिडिल क्लास का मुमुक्षु। लेकिन टॉप मुमुक्षु कौन? टॉप मुमुक्षु कौन? सदगुरु ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। वो क्यों चाहिए सदगुरु? सदगुरु इसीलिए चाहिए, उसकी मजबूरी है एक तरह से। डिसीजन लेने पर भी आत्मा मिलता नहीं है। हो सकता है इसके बाद भी आत्मा दर्शन ही करना है, आत्मा ही चाहिए। डिसीजन ले लिया, चलो हो जाता है आत्मा का अनुभव, ध्यान करता है तो ध्यान में दिख जाता है आत्मा, फिर क्या करे? बहुत ही दुखी हो रहा है कि वो भावना 100% की होने पर भी सारी दुनिया को आग लगा दी, स्वयं नहीं। जो होना है सो हो, ये शरीर का जो होना है सो हो, कुटुंब का जो होना है सो हो, लेकिन मुझे तो मेरा ध्येय तो ये है, आत्म कल्याण ही करना है। ऐसा जबरदस्त डिसीजन लिया है जो कभी नहीं लिया ऐसा। इसके बाद भी आत्मा हाथ में आता नहीं है, अंदर देखता तो अंधेरा दिखता है, न जाने कई प्रकार के विकल्प दिखते हैं, परमात्मा दिखता नहीं है। ध्यान लगाए तो भी, या ध्यान करता है उसी टाइम में न जाने कहां से विकल्प आ जाते हैं, कभी सोचा नहीं वो आ जाता है। अब क्या करें? अब एक नई समस्या हो गई। पहले तो संसार का रुचि होने से आत्मा नहीं मिलता था, एक बहाना था हमारे पास, वे क्यों आत्मा का ध्यान नहीं हो रहा है कि रुचि बाहर पड़ी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब रुचि बाहर नहीं है, आत्मा ही चाहिए। इसके लिए प्राणों की बाजी लगाना चाहते हैं और फिर भी आत्मा नहीं मिल रहा है। अब जावे तो कहाँ जावे? अब क्या करें? तो एक समस्या बहुत बड़ी हो गई वो। अब उसको सदगुरु की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जीव आत्मा को नहीं चाहता है। इसीलिए उत्तम मुमुक्षु किसको बोलना कि जो सदगुरु को चाहता है वो उत्तम मुमुक्षु। असल में वो आत्मा के दर्शन करना चाहता है, लेकिन वो होता नहीं है, इसीलिए सदगुरु को चाहता है। असल में वो बात वो है, जितनी अपने स्वरूप को पाने की गरज ज्यादा है और वो हम प्रयास करने पर भी सक्सेस नहीं होते हैं, तो फिर मजबूरन हमको किसी का सहारा लेना पड़ता है। ये सहारा लिया है, एक्चुअल में सहारा नहीं लिया है, वो अपना ही भला कर रहा है। झुकने में भी, शरण में जाने में भी वो भला किसका कर रहा है? स्वयं का कर रहा है। मगर ऐसी अनन्य भक्ति आती है, ये सब नहीं आती। ये भक्ति भी ऐसी अनन्य भक्ति किसको आती है? ये गुरु की सेवा में वैसे नहीं, वैसे आता नहीं है। नहीं, ऐसा उल्टा नहीं कि गुरु की भक्ति करूं तो आत्मा मिलेगा, ऐसा नहीं। आत्मा चाहिए, इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, सारे प्रयत्न विफल हो गए हैं, अब सदगुरु चाहिए। तो आपने कहा था ना कि अपने हम आते हैं तो आप आते हो तो खुशी होती है कि आ रहे, फिर चले जाते हैं तो फिर दुख होता है। फिर इनमें होता है दिमाग में, फिर पछताना होता है कि जब थे तब तो प्रमाद करे और चले गए तो बाद में रोना हुआ। और घर वाले भी कैसे जाने देंगे जब एकदम भाव आ जाता है कि अब आपके साथ ही चलना है, आपके साथ ही रहना है, या तो आप रुक जाए तो हम चलते हैं। लेकिन घर वाले क्या बोलेंगे, इतना दिन रहे तो क्या करें, कैसे जाने दे? अब तो वो भी बाधा रूप में आ जाएंगे। देखो, इसीलिए फर्स्ट डे सही ऐसा समझना कि कल चले जाने वाले हैं, कल चले जाने वाले हैं, आज ही जो करना है सो करना है, आज ही जो करना है सो करना है। ऐसा करके कब चले जाएंगे
नहीं जाना होगा लेकिन हालत ऐसे आ जाएंगे तो क्या करोगे? अभी फोन आ जाएगा अर्जेंट आना ही है किसी भी हालत में, तो क्या करोगे? तो टिकट पड़ी रहेगी 19 तारीख की और बस में चले जाना होता है। तो फिर हो सकता है ना, ये तो हमारे दिल में बस दे अभी एक बात है। क्या तो हम तैयारी में इस प्रकार से रहे, आज से इतना जबरदस्त पुरुषार्थ रहे, ये तो पूरा भावना का खेल है। उसमें करना धरना कुछ नहीं है, कोई फूलों की माला नहीं पहनानी है, कि नारियल नहीं फोड़ना है, टीला टिपका नहीं करना है, आरती नहीं उतारनी है। हमारे हृदय में जितनी हम आत्मा के प्रति भावना में आएंगे उतना ही समर्पण भाव ऑटोमेटिक आएगा। डॉक्टर के पास ऐसे जाते हैं, डॉक्टर के पास कि न जाने कब बीमारी आ जाती है, इसलिए चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर को कुछ भी नहीं हो तो भी डॉक्टर बोले ऐसा चेकिंग कराते जाओ और देखते जाओ। डॉक्टर को ऐसा बोलो कि भाई मुझे देखो, मेरे को चिट्ठी लिख के दो, ब्लड की चेकिंग कराना है, पेशाब चेकिंग कराना है, कार्डियोग्राम कराना है, सब मुझे लिख के दो। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? क्यों भैया? नहीं, मुझे तो कभी भी बीमारी आ सकती है, इसलिए मुझे पूरा लिख कर तो मैं लिखा के लाऊं, क्योंकि वहां बोलते हैं डॉक्टर की चिट्ठी लाया है तो करते हैं। सोनोग्राफी करा लो, पूरा मास्टर चेकिंग करा लो, वो करा लो। देखो डॉक्टर बोलेगा, आज देखेगा, सब देखेगा, चेहरा तुझे कुछ हुआ है नहीं, क्या को मगजमारी करते हो, पैसा बहुत होगा तो दे दे इधर हमारा, क्या वो ऐसा बोलेगा? कुछ जरूरत नहीं है तुम्हारे को। तो पहले डॉक्टर नहीं, आप समझो, पहले आपको बीमारी क्या है, क्यों आए मेरे पास, जाओ घर बैठे आराम करो, कुछ नहीं हुआ है, कुछ जरूरत नहीं है, मैं होगा तो मैं खुद ही बोल दूंगा आपको, अभी कुछ चेकिंग वेकिंग कराना नहीं है, जाओ बैठो आप आराम से। डॉक्टर ऐसा क्या लेता है? तो डॉक्टर के पास कब बीमारी हुई है, मिट्टी नहीं है, तो डॉक्टर के पास। और वो बोले तो चेकिंग कराना, नहीं बोले तो चेकिंग भी नहीं कराना, बड़ी बीमारी हो तो भी। देखो कितना है। ऐसा इधर भी है कि आत्मा चाहिए, आत्मा के बिना नहीं रह सकते हो, इतनी जबरदस्त आत्मा भावना है। आत्म कल्याण करना है 100% के अंदर, इधर भी कोई रुकावट नहीं है तो भी आप प्रॉब्लम को गिनते नहीं हो, यही प्रॉब्लम बड़ा लगता है, मुझे आत्मा नहीं मिल रही है वो, और अपने आप मिलने वाली नहीं है, तो क्या करना, अब बीच में लेना ही पड़ेगा। सर हीरा खरीदना है लेकिन हमको पहचानना नहीं आता, क्या करोगे? हीरे की पहचान नहीं है, और नकली हीरे भी हीरे जैसे ही लगते हैं, 10 रुपए के भी नहीं होते, और लाख रुपए मांगे तो कैसे देवे? तो अब क्या करें? घर में प्रसंग है तो लेना तो है ही है, अब क्या करो? आप पहचान वाले को साथ में रखना बात, अब इसके बिना नहीं चल रहा। इसलिए इधर 130 नंबर में भी लिखा है उन्होंने, कृपाउदय ने, धर्म ही जिसकी अस्थि है, हाड़ हड्डियां भी, धर्म माने आत्म कल्याण, आत्म शांति। धर्म ही जिसकी अस्थि है, धर्म ही जिसकी मज्जा है, नस नस, धर्म ही जिसका रुधिर है, धर्म ही जिसका आमिष है, धर्म ही जिसकी त्वचा है, धर्म ही जिसकी इंद्रियां हैं, धर्म ही जिसका कर्म है, धर्म ही जिसका चलना है, धर्म ही जिसका बैठना है, धर्म ही जिसका उठना है, धर्म ही जिसका खड़ा रहना है, धर्म ही जिसका सो जाना है, धर्म ही जिसकी जागृति है, धर्म ही जिसका आहार है, धर्म ही जिसका विहार है, धर्म ही जिसका निहार है, धर्म ही जिसका विकल्प है, धर्म ही जिसका संकल्प है, धर्म ही जिसका सर्वस्व है। ऐसे पुरुष की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, और अगर वो है तो वो मनुष्य देह में कैसा है? परमात्मा है। अगर ऐसा कोई पुरुष मिल जाए तो वो मनुष्य नहीं दिखना चाहिए, वो परमात्मा ही दिखना चाहिए। ऐसी दशा को क्या हम नहीं चाहते हैं? चाहते हैं, फिर कौन रोकता है? तथापि प्रमाद और असत्संग के आड़े आने से उसमें दृष्टि नहीं देते हैं। वो परमात्मा प्रमाद करते हैं और सत्संग में रहते हैं, इसीलिए हम चाहते हुए भी, सामने होने पर भी ऐसी दृष्टि में नहीं रहते हैं, ध्यान नहीं जाता है हमारा, वैल्यू कम हो गया है, वैल्यू इतनी बढ़िया होना चाहिए। मैं आपको दूसरा दृष्टांत दूंगा। अपने क्या अनजाने में कुछ गलती हो जाती है, जानबूझ के नहीं करते हैं गलती। अपने घर में महावीर स्वामी आए समझ लो, और उसी टाइम में वेवाई जी आए, क्या करोगे? वेवाई को नाराज करोगे क्या?
क्या करोगे? दोनों टाइम में आ गए, दोनों एक ही टाइम में आ गए। तो दोबारा तो हाँ, बात सही है। भक्ति है तो हाँ, भक्ति से दोबारा भक्ति से बुला लेंगे, वहीं आना ही पड़ेगा आपको। 2-4 आंसू बहा दिए तो वो तो आ जाएंगे, वो तो दयालु है ही है। लेकिन वेवाई तो फिर गए, नाराज किए तो दोबारा मुंह नहीं देखेंगे, और मुंह नहीं देखे तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना बदनाम करेंगे समाज के अंदर और हमारी बच्ची को इतना दुख देंगे, उसको बेचारे का क्या होगा? ये कंपेरिजन करना है। अगर अपनी सच्चे आत्मा की खुद का दुख का ही होश नहीं उसको, तो वो काम मेरी कते के। ये बात चल रही है कि हम चाहते हैं कि हमारा भी धर्ममय जीवन बने, लेकिन चाहना ऐसी होने पर भी प्रमाद और असत्संग के आड़े ऐसा धर्ममय जीवन जिसका है वो हमारे आंखों के सामने है। वास्तव में वो मनुष्य देह में परमात्मा है, इस काल में मिल नहीं सकता, लेकिन हम उसको गौण कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए अब क्या करना? ऐसा होता हो तो क्या करना? अब हमको अभी क्या करना? दोबारा गलती न हो। नीचे लिखा है, आत्म भाव की वृद्धि कीजिए और देह भाव को कम कीजिए। ना हमको बोल रहे सभी आत्मा की जो मतलब मोक्ष परिणामी वो है, उसको तो विवेक वो आएगा। मोक्ष का निकट जीव हो तो हुआ है, लेकिन अभी भावना डेवलप नहीं हुई है, तब तक तो गलती होती है। पहचान नहीं हो या टॉप लेवल की भावना, इसलिए 3 प्रकार बताए ना मुमुक्षु को। एक अवलोकन करे और टूटता जावे, निरंतर नहीं रहे। एक डिसीजन ले लिया और अवलोकन बराबर चलता है, जागृत विदाउट ब्रेक, रात और दिन। और एक थर्ड नंबर अब तीन है जगन्य क्या? वही जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो मुमुक्षु हमको आत्मा चाहिए, तीनों को आत्मा चाहिए। अवलोकन करने वाले को भी आत्मा चाहिए, संसार नहीं चाहिए। जिसे डिसीजन ले लिया है उसको भी आत्मा ही चाहिए, संसार नहीं चाहिए। और जिसको सदगुरु ही चाहिए उसको भी आत्मा ही चाहिए, असल में संसार नहीं चाहिए। लेकिन तीनों की अवस्था में बहुत बड़ा अंतर है। किसको मिलेगा कि पहला नंबर और सेकंड नंबर वाले को वापस जाना ही पड़ सकता है, लेकिन थर्ड नंबर जो है वो वापस नहीं जाएगा, क्योंकि उसको तो पहचान होने वाली है सदगुरु। सदगुरु की पहचान हुई, उसका काम हो जाता है। वो प्रथम संकेत है, फिर वो आज्ञा को उठाता है। पहचान के पहले वो आज्ञा उठाने में ताकतवर नहीं है, उसकी ताकत नहीं है कि वो आज्ञा उठा पाए। वितराग के मार्ग में प्रवेश करने के लिए जो ताकत चाहिए, जो योग्यता चाहिए। ये पंथ तो बहुत विकट पंथ है, महावीर का पंथ है। वो महावीर कोई वीरों का पंथ है, ये कायरों का पंथ नहीं है। उस रास्ते पे सब लोग नहीं चल सकते हैं। बड़े बड़े त्यागी तपस्वी वापिस जाते हैं, बड़े बड़े शास्त्र पाठी वापिस चले आते हैं, और नहीं तो किरण जैसा छोटा मोटा मेंढक को वो भी पा लेता है। कि उस प्रकार की योग्यता चाहिए तो ही होता है। नहीं हम तो पा ही लेंगे, ये खाने का खेल नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। तरीका सही होगा तो पालोगे, तरीका गलत होगा तो कितनी भी बार में आप धर्मात्मा कहलाते हो, त्यागी तपस्वी हो, शास्त्र पाठी हो, तो भी आप फेल हो जाओगे, आपको मिलने वाला नहीं हो। सरल भी है, कठिन भी है। सदगुरु जी ने मिल जावे, हाँ, उसको आत्मा मिले, मोक्ष मिलता है। मैं तो ऐसा बस खुली बात, मिल ही गया, उसको फिक्र नहीं। जब तक सदगुरु मिले हैं, और हमको अभी भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा अंदर में रहे। नहीं वो के लिए वो सदगुरु नहीं है, बस ये मेरा कहना है। वो पहचान नहीं हुई है। भले ऐसा मुंह से बोलता है कि आप ही मेरे सदगुरु हो, आप ही तारणहार हो, आप भक्ति भी करता है, और ये मार्ग सही भी लगता है, भक्ति नहीं ढूंढे, लेकिन फिर भी पहचान नहीं है तो वो भक्ति गिनी जाती है। वास्तविक भक्ति नहीं है, निश्चय भक्ति नहीं है। क्योंकि इतना होने पर भी वो सत्पुरुष की आज्ञा का मानता है। सत्पुरुष ऐसा थोड़ा बोलते हैं कि मेरे को देखो, सत्पुरुष ऐसा थोड़ा बोलते हैं कि आप मेरी भक्ति करो। इसलिए सोगानी जी में वो आया, वो क्यों कहेंगे? वो ऐसा आया कि सारी दुनिया को छोड़ करके जब देवगुरु शास्त्र की शरण में आया, क्या बोला कि आप सबको छोड़ करके आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे तार दो। तो सदगुरु ने जोर से टपाट लगाया। क्या अब मामूली डांटना नहीं, जोर से डांटना हुआ, थप्पड़ लगा दी उल्टा उठा करके। क्यों आए मेरे पास?
किसने बोला यहाँ आने को? जा तेरे हाथ में हम उल्टा बजा दिए, चौंक गया है। तो मैं समझा कि आपके पास मिलेगा, आपने छुपा के रखा है, आपके पास गिरवी रखा है। मैं तो ऐसा समझ करके हैरान हैरान परेशान परेशान, अभी आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कि मैं क्यों आया मेरे पास? तेरा सुखधाम तेरे में और मेरा सुखधाम, ये बेंसली का आखिरी वचन थे जब दे छूटा तब। अब मैं मेरे सुखधाम में रहती हूँ, आप आपके सुखधाम में रहिए। गुरुदेव को बोला आपका मंत्र दो आखिरी, सहजात्मा स्वरूप सर्वज्ञ देव, तेरा देव तेरा गुरु तेरा आत्मा ही है। ठीक है, हमारा ये आपके पास ही है मगर। तो हाँ वही सहजात्मा स्वरूप परम गुरु। तो जोर से थप्पड़ लगाया, सोगानी जी बोलते हैं जोर से थप्पड़ लगाया, जा तेरे पास क्यों भीख मांगता है परमेश्वर होकर के? ये डबल डबल अटपटी बात है। जब तक भक्ति नहीं आ रही थी तो बोले भक्ति नहीं आ रही तुमको, अब भक्ति आई तो बोलते क्या भक्ति करते हो भैया? उल्टा मामला है बहुत। और समय पे ही दवा देना है। जो नजीक आया शरण में आया उसको ही थप्पड़ है, जो शरण में नहीं आया उसको तो बोलना ही नहीं है कि भाई थप्पड़ मारना ही नहीं है। उस अवस्था में वो डोज चाहिए ना, वो कौन देवे? गुरु देव। अभी पहले उसको अपने वचन लिए थे तो एक तो शिष्य को ऐसा बोले था, तो बहुत अच्छा वचन आया अवस्था इसकी जैसी योग्यता दे। वो तो जिस टाइम में जो आता है बुखार हुआ है डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर लिख के दिया कि आपको ये बुखार है तो ये दवा ले लेना। फिर वो प्रिस्क्रिप्शन संभाल के रखा है, रोग मिट गया, सब हो गया। 4 महीने के बाद दोबारा बुखार आया, अब प्रिस्क्रिप्शन संभाल के रखा है। क्या कि घर क्यों कंसल्टेशन फी देना उसको? ज्यादा क्या जरूरत क्या है? पहले जो हुआ था तो ये लिख के दिया था, वही दवा लेके आओ और खा लो, तो 100 रुपए बच जाएंगे। ऐसे ही हो रहा है सब जगह, ज्यादा 100 रुपए बच जाएंगे। वहाँ लड़की खाना पड़ता 2 घंटा अपॉइंटमेंट लेने के बाद, वो बैठना मट जाएगा, धंधा भी खराब नहीं होगा, सब बराबर चलेगा लाइन। क्या हो गया कि वो बुखार था वो सर्दी जुकाम का था, ये बुखार था टाइफाइड का। क्या हो गया? अब देखो परेशानी कितनी बढ़ गई। अब वो लेते जा रहा है, वो 3 लिख के दिया तो नहीं मिटा तो 6 लेने लगा रोज का, तो भी मर गया, उल्टा और खराब हो गया। नहीं ऐसा नहीं चलता है, ये तो हर समय समय का अभी एक बात बोलेंगे कल दूसरी बात बोलेंगे, दूसरी मुंह में पूछोगे क्या करेंगे? ठोकरे खाते हैं। इसीलिए वो लिखा ना कृपा 201 नंबर में वचनावली में क्या लिखा है, बहुत सुंदर बात कर रही है। एक ही वचन काफी है अगर हमको जागरूक